बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सेकेंड ईयर की इंग्लिश की जो बुक 2 है उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आप नोटबुक्स खोल लें और बहुत तवज्जो से आप इसको शुरू करें। आज हम सबसे पहले इसके सिनोनिम्स लिखेंगे। तो आप पहले हेडिंग में चैप्टर 3 बुक 2 का जिसका नाम है जी वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। तो आज इस चैप्टर के हवाले से पहला लेक्चर होगा। तो आपसे यूँ कह रहे हैं कि ये चैप्टर 3 का लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 जो होगा भी ये अबाउट सिनोनिम्स होगा। तो सिनोनिम्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह फिर चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आप इसको नोट कर लें कि आज चैप्टर 3 के हवाले से लेक्चर 1 है। हेडिंग दें और शुरू करें सिनोनिम्स। तो बिस्मिल्लाह करते भी क्योंकि पहला नेचुरल, पहला आगे जी नेचुरल। शुरू करें आप इसका भी नेचुरल से लिखें है सिनोनिम नॉर्मल, लिखें रेगुलर, आप लिखें जी एवरीडे। तो नेचुरल के लिए आप लिखे जाए नॉर्मल, रेगुलर, एवरीडे। सेकंड स्टार्ट करें एकेडमिक। उर्दू में इसका मतलब है तालीम। आप लिखे जाएंगे एजुकेशनल। साफ साफ लिखना है बड़ी तवज्जो से और आप सबका फर्ज है कि आप इस निज़ाम तालीम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। ये तभी कामयाब होगा जब आप इसमें दिलचस्पी लेंगे। अच्छा जी, तो एकेडमिक का लिखें एजुकेशनल, दूसरा लिखें पेडागॉजिकल और तीसरा लिखें स्कॉलरिस्टिक। ये सिनोनिम्स है इसके एकेडमिक के सिनोनिम्स है। इसमें तीसरा स्टार्ट करते हैं आप लिखें जी बाउंड्री। नेक्स्ट आज लिखे बाउंड्री और इसका मतलब है भी सरहद। आप लिखें कॉन्फाइंस, साफ साफ काम करना है। आप लिखें लिमिट, लिखे जी आप फ्रंटियर। तो इसका मतलब है भी सरहद। आगे लिखे चलते नंबर 4। आप लिखें जी एबिलिटी। किसी भी सिनोनिम को ये चीज को लाइटली लेना, अच्छी तरह मेहनत करोगे तो भी कामयाबी से मिले। आप लिखें भी अपनी काबिलियत, इसमें नैक KNACK नैक है। आप लिखें स्किल SKILL स्किल। फिर आप को लिखें कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी एंड येट अनदर आप लिखें जी क्वालिफिकेशन। तो ये एबिलिटी काबिलियत के हवाले से सिनोनिम्स है। नेक्स्ट आ गया, आप लिखें असाइन्ड। असाइन का एक ही है, आप लिखें अलॉटेड या एक और लिखें गिवन, जो काम दे दिया जाए, सौंप दिया जाए, उसके लिए आगे चाहिए। नेक्स्ट लिखे आप लोग कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट जिसका मतलब भी तवज्जो है। आप लिखें इसके लिए एप्लीकेशन, लिखे जी एप्लीकेशन। नेक्स्ट लिखे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अगला लेके चले, देखिए भी शार्पन। शार्पन वर्ब है तो इसका मतलब लिखे भी उर्दू में भी टेस्ट करना, तो लिखे वेट। ये सब वर्ब्स हैं। हॉर्न HON हॉर्न। आप लिखें ग्राइंड और लिखें एज। तो ये सारे के सारे वर्ब्स हैं कि पेंसिल को तेज करना, ठीक है, जिसको कहा जाता है शार्पन। ये प्रॉपर नोट करें, आगे चले हम लोग इसको।
अच्छा जी, शार्पर पर आगे चलते हैं। आप देखें नेक्स्ट लिखें इरेडिकेट। इरेडिकेट कहते भी खत्म करना, मिटा देना। लिखे फर्स्ट इरेज, लिखे रूट आउट, लिखे जी अपरूट, ये भी सारे वर्ब जा रहे हैं। लिखे एबॉलिश और एक और लिख लें किल। तो ये आ गया जी इरेडिकेट, खत्म कर देना। नेक्स्ट आ जाए, आप लिखें कल्टीवेट। कल्टीवेट का इसका मतलब है पैदा करना। लिखे प्रोड्यूस, जनरेट, लिखे जी डेवलप। प्रोड्यूस, जनरेट, आप लिखेंगे डेवलप। एक और लिखे रेज, RAISE रेज, सबका मतलब भी पैदा करना। नेक्स्ट लिखे आपको पॉइस, POISE पॉइस, इसका मतलब है तवाज़ुन। आप लिखें बैलेंस, BALANCE बैलेंस। एक और लिखे आप कंट्रोल, और एक और अभी इक्विलिब्रियम। स्पेलिंग्स लिख लेते हैं। आगे लिखे चलते हैं जी, आप नेक्स्ट आ जाओ। लिखे एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब मकसद भी, ख्वाहिश है। लिखें ये नाउन है, yearning। लिखें डिजायर, फोर्स, और एक और लिखें भी एस्पिरेशन। नेक्स्ट आ गया, लिखें डिस्टिंक्शन, जिसका मतलब है भाई किसी काम को इम्तियाज से करना। आप लिखें मेरिट, लिखें ऑनर, लिखें जी एक्सीलेंस, और लिखें क्रेडिट। तो इसको साफ साफ नोट करते चले। आगे लिखे चले, द लॉन्ग, ये एक इडियम है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। तो इंशाल्लाह कुछ इस तरह इडियम पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। इसका मतलब लिखेंगे इसेंशियल पॉइंट, किसी भी चीज का जो एक जरूरी पहलू होता है वो आ गया भी, इसेंशियल पॉइंट लिखें। आगे लिखे चले थिएट्रिकल। नेक्स्ट आ गया थिएट्रिकल, THEATRICAL। थिएट्रिकल मतलब है भी कि जो फिल्म से मुतालिक, थिएटर से मुतालिक या ड्रामे से, आप लिखें ड्रामेटिक। लिख लें जी ड्रामेटिक। तो इसको नोट कर लें ताकि फिर इसको इरेज करें। अच्छा जी, थिएट्रिकल बात आगे चले। नेक्स्ट आ गया लिखें अनरीजनेबल। इसका मतलब जी अहमकाना है। आप लिख लें, पहले लिख लें एक्सेसिव, लिख लें एक्सेसिव आ गया। फिर आप लिख लें इलॉजिकल, आप लिख लें फुलिश। इसको नोट कर। इसके लिए एक और लिख लें अनड्यू। तो अनरीजनेबल आगे चलते हैं। लिखे जी अगला रीजन। रीजन मतलब भी विजडम है। लिख लें इंटेलेक्ट है, लिख लें लॉजिक है। इसको नोट कर लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लिखे आर्ग्यू, इसका मतलब बहस करना, ये वर्ब है। लिखे डिस्प्यूट, लिखे जी बिकर, क्वारल, लिखे फाइट, ये इसके आगे से जो आर्ग्यू के लिए। आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट आ गया ये डिटेस्ट। डिटेस्ट करते हैं, ये वर्ब है नफरत करना। हेट है, लेकिन लोग LOATHEL,
LOATHE, लोथवी। लिखें एबहॉर, ये आगे एबहॉर नफरत करना। एक और लिख लें डिस्पाइज, DSPISE, डिस्पाइज, सबका मतलब है नफरत करना। नेक्स्ट है जी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी नाउन है, इसका मतलब है डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट भी एज ए नाउन आ रहा है, जबकि ऊपर ये एज ए वर्ब आया हुआ था। लिख लें डिबेट है। नेक्स्ट लिखें आर्ग्यूमेंट है, और लिखें बिकरिंग। ये चारों पांचों ये नाउन्स चल रहे हैं, मतलब ये लड़ाई, फाइट आ रही है, यहां भी फाइट लिख सकते हैं आप। आगे आगे जी ऑफेंड। ऑफेंड कहते हैं नाराज करना। लिख लें एंगर है, या लिखें टीज है, एनॉय है, सबका मतलब है भी नाराज करना। लिख लें वेक्स, VEX है। एक और लिख लें इरिटेट। तो ये आप सारे लिखते चले जाए, तो जब इसके ऐसे तीसरे के सिनोनिम मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी लिखें बस, आगे चलते हैं, फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ऑफेंड से आगे चले। नेक्स्ट आ गया, आप लिखें जी ब्राइट। तो भी ब्राइट का यहां इसका मतलब है इंटेलिजेंट, जो एक ज़हीन तालिब इल्म है, उसको नोट कर लें। इंटेलिजेंट आ गया। आप लिखें शार्प है, लिखें रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल है। एक और लिख लें ब्रिलियंट, और लिखें क्लेवर। तो इसका मतलब भी यहां ज़हीन है, होशियार तालिब इल्म। नेक्स्ट लिख चलते हैं, आप लिखें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नाउन है जिसका मतलब मेहनत है। लिखें इसका भी हार्ड वर्क। आप लिखें एसिड्यूटी, लिखें एफर्ट। तो इसका मतलब भी एप्लीकेशन का मेहनत है। एक और लिखें डिलीजेंस, DILIGENC, डिलीजेंस, मेहनत। आगे लेके चलते हैं पिटिएबल, PITIABLE, जो काबिल रहम है। आप लिखें पैथेटिक, लिखें जी मूविंग, ये सब एडजेक्टिव्स है। आप एक और लिख लें मिसरेबल, MISERABLE, मिसरेबल। नेक्स्ट आ गया जी ट्रेजेडी, TRAGEDY, दुख भरी दास्तान। आप लिखें डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर। इसके साथ एक और लिख लें कैलेमिटी, CALAMITY, यानी आफत, मुसीबत, परेशानी। आगे लेके चले, लिखे कीनेस, KEENESS, कीनेस। स्पेलिंग से खास करना, या डबल E आ रहा है, डबल N भी आ रहा है, डबल S भी आ रहा है। इसका मतलब है जोश खरोश। अब लिखें एंथुजियाज्म, लिखें जी फर्वर, लिखें ज़ील, स्पेलिंग से लिखते जाना है, ZEL। नेक्स्ट लिखें डिवोशन। एक और लिख लें एबिलिटी। तो आपका फर्ज है कि सारे अल्फाज नोट करें, और खाली FSC तक ताल्लुक नहीं, इंट्री टेस्ट में का भी इंशाल्लाह तक ताल्लुक है। नेक्स्ट आ जाएगी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव, कीनेस तो नाउन था, जबकि रिसेप्टिव भी एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है, क्विक, जिसका मतलब ब्राइट, कोई भी जो इंटेलिजेंट जहन होता है। फिर लिखें कीन, अब ये एडजेक्टिव चल रहे, और लिखें विलिंग। तो इनको नोट कर लें। पहले लेक्चर में आज हम इतने ही सिनोनिम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 2 इस लेसन का, उसमें हम लोग इस लेसन के इंशाल्लाह सिनोनिम्स को ख़त्म करेंगे, और लेक्चर 3 से मैं इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन पाना शुरू करूँगा। और वही बात हमेशा की तरह,
कि अगर कुछ चीज़ क्लियर ना हो, कहीं पे एम्बिग्विटी पाई जाती हो, तो आप भी टीचर से जरूर डिस्कस किया करें। खुदा हाफिज़।